बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस के मुतालिक एक नई पेशरफ्त नाज़रीन सामने आ चुकी है, जो कि हम एसपी न्यूज़ चैनल आपको सबसे पहले आगाह करते चलें। नाज़रीन, खातून के साथ जो ज्यादती मुबैना ज्यादती मेडिकल रिपोर्ट में साबित हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है, जिसका बाज़ाब्ता तौर पर मेडिकल लिया गया था, सिर्फ मेडिकल का ही इंतज़ार था, जिसके बिना अभी मेडिकल रिपोर्ट मंजर यहाँ पर आ चुकी है और उस केस में यह साबित हो चुका है मेडिकल रिपोर्ट में कि दो मुल्ज़मान ने उस खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है इस केस में। उसके साथ साथ जो CCPO उमर शेख का एक बहुत गैर नामुनासिब बयान खातून के मुतालिक सामने आया, उस हवाले से वज़ारत आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब का क्या लाया अमल है, उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं उमर शेख CCPO साहब की, जिन्होंने ये गैर नामुनासिब बयान दिया जो कि एक कानूनी अफराद को ये देना नहीं चाहिए था। कानून के बोलबाला या कानून के जो वफादार, उनको ये बयान देना अच्छा नहीं लगा। नाज़रीन, उन्होंने बयान ये दिया कि खातून को रात के वक्त मोटरवे से जाने की ज़रूरत नहीं थी, जो कि इन्होंने ये बयान दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि खातून को 130 पर कॉल करने की बजाय 15 पर कॉल करनी चाहिए थी। खातून जब निकली तो उन्होंने अपना पेट्रोल, गाड़ी का पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया? खातून ने अपने शोहर, अपने अजीजी रिश्तेदारों को कॉल करने के बजाय महकमा पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उन्होंने ये कहा कि इस वाक़े की सारी जिम्मेदार खातून खुद हैं। सबसे पहले हमें ये बताएं कि जिस खातून के साथ ज्यादती हुई, क्या उसने खुद लोगों को बुलाकर अपने साथ ज्यादती करवाई? यार, शर्म आनी चाहिए। CCPO साहब ने इतना बड़ा बयान दे दिया। यकीन माने कि सोशल मीडिया पर इसके इतने चर्चे हो रहे हैं। CCPO उमर शेख सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। वहां पर जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही है, लोगों ने तो उनको मुस्तफा होने का मुतालबा कर दिया और वाकया कि उन्होंने ये गैर नामुनासिब बयान दिया। नाज़रीन, रोजाना की बुनियाद पर वाकयात होते चले आ रहे हैं। पहले तो हमारे CCPO साहब सो रहे थे, ऐसे वाकयात जब होते हैं तब वो उनके बयानात क्यों नहीं आते? आज तक कौन से मुजरमों को उन्होंने पकड़ कर इबरतनाक सजा दी? वो खातून इस वक्त यकीन माने जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। उनको इस टाइम ज़हनी वो मफलूज हो चुकी हैं, उनको अपना कुछ मालूम नहीं है। आप उस खातून के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, आप उस खातून को इंसाफ दिलाने की बजाय उस पर तनकीद कर रहे हैं, उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमेशा से होता चला आ रहा है पाकिस्तान में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज दुनिया न्यूज़ कमरान खान के एक प्रोग्राम में आए, उन्होंने भी यही सवाल किया कि उस्मान बुज़दार साहब ये बताएं कि जो CCPO उमर शेख साहब हैं, उन्होंने ये गैर नामुनासिब खातून के मुताल्लिक़ बयान दिया, आपका क्या कहना? उस्मान बुज़दार साहब जो कि वज़ारत आला पंजाब हैं, पंजाब उनकी जिम्मेदारी के तमाम कानून, तमाम इंतजामात उनके ज़ेर अंडर आते, उन्होंने भी गैर नामुनासिब जवाब दिया और टाल मटोल कर दी कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जो जिम्मेदार होगा उसको सजा मिलेगी। आज तक मेरा सवाल ये है, आज तक आपने कौन से लोगों को इंसाफ फराहम किया? आपने जब मोटरवे का आगाज कर दिया है तो वहां पर सिक्योरिटी तैनात क्यों नहीं की? दो इलाकों को या उस मोटरवे को किसी की हदूद में क्यों नहीं दिया? सबसे पहले जिम्मेदार तो हमारी गवर्नमेंट है। सबसे पहले जब ये बयान मुतवादा बयान सामने आया तो हमारी गवर्नमेंट, बल्कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को चाहिए था कि CCPO साहब को फौरी तौर पर उनके ओहदे से फारग करें, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाएं कि क्या पता उन्हीं का इस मामले में मुकम्मल तौर पर हाथ हो। आज वो ये बयान दे रहे हैं। अगर ये हकीकत में कुदरत ने कुछ बेहतर कर दिया, अगर ये बयान ना देते तो क्या पता ये मामला रफा दफा कर दिया जाता, मेडिकल रिपोर्ट ठीक आ जाती या इस खातून को झूठा कर दिया जाता। आज आवाम को मुकम्मल तौर पर पता चल चुका है कि अदारों में किसी तरह किसी को भी इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा। हालांकि रिपोर्ट का इंतजार था, रिपोर्ट भी मंजर यहाँ पर आ चुकी। उस रिपोर्ट में मुजरमों ने वाकया की उस खातून के साथ ज्यादती की, उस जगह की भी छानबीन मुकम्मल तौर पर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने यह कहा 48 घंटों के अंदर अंदर हम मुजरम को गिरफ्तार करेंगे। नाजरीन, 48 घंटों के अंदर रात 1 बजे 48 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा अभी बाकी है। कहां पर है मुजरम? 48 घंटों की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल में मुजरम किसी सूरत आपसे गिरफ्तार नहीं होंगे।
ये जो केस है फिल 4 आर्मी को मुंतकिल किया जाए, आर्मी इसकी छानबीन करे, फिर देखिएगा कितने घंटों में ये केस क्लोज हो जाएगा, कितने घंटों में ये मुलजम गिरफ्तार हो सकेंगे। नाज़रीन, इसके ऊपर जो अवाम का शदीद रद्द अमल है, अवाम सख्त गम गुस्से में इस वक्त मुब्तला है, हुकूमत के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान खान पर और इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब पर। उस्मान बुज़दार के भी गैर नामुनासिब रवैया CCPO उमर शेख के बयान के मुतल्लिक़ उन्होंने भी इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की और उन्होंने जान छुड़ाई, इस मामले पर जान छुड़ाई। उन्होंने कहा हमने बेशुमार मुजरमों को पकड़कर अंदर किया, उनको सजा दिलवाई। कौन सी आपने सजा दिलवाई सर? आज तक आप भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आपको मेरे ख्याल में वज़ारत आला पंजाब के ओहदे पर फाइज रहना मेरे ख्याल में अब आपके लिए भी गैर नामुनासिब हो चुका है। हम यही कहेंगे, हम रोज एक प्रोग्राम करते हैं, SP न्यूज़ चैनल नाज़रीन डेली एक प्रोग्राम करता है जिसमें इन लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करता है जो ज़्यादती का शिकार हैं। हम रोज़ कहते हैं कि ऐसा खुदा न ख्वास्ता कभी भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब हो सकता है, आखिर वही हुआ जिसका डर था। हम डेली बुनियाद पर यह बात आपको कहते हैं कि खुदारा इनके खिलाफ एक कानून बनाया जाए ताकि ये दोबारा कोई ऐसी गलती ना करें, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। एक और खातून किसी की हबस का शिकार हो गई और वो भी अपने बच्चों के सामने, यकीनन ये किसी क़यामत के मंजर से कम नहीं था। उसके ऊपर क्या क़यामत टूट पड़ी होगी, वो तो जिंदा होने के बावजूद भी मर चुकी होगी। नाज़रीन, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अवाम का जो रद्द अमल है उसमें यही कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर खातून को इंसाफ फराहम किया जाए, मुजरमों को जल्द अज जल्द पकड़कर उन्हें सजाए मौत दी जाए, वो भी सरेआम। कोई कहता है जी इनको जूते मारे जाएं, कोई कहता है इनको आवाम के हवाले किया जाए, यहां तक कि लोगों ने यह भी कहा है लेकिन कानूनी दायरा कार को इस्तेमाल करते हुए इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इन्हें सजाए मौत दी जाए, वो भी सरेआम, जो कि ऐसे मुजरमों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जल्द से जल्द कौमी असम्बली में बिल पेश किया जाए और ऐसे मुजरमों के खिलाफ कानून साजी की जाए और सजाए मौत का बिल मंजूर किया जाए, वो भी सरेआम। मैंने पहले भी जिक्र किया था, ज़ियाउल हक दौर में सिर्फ एक मुजरम को सरेआम फांसी दी गई रेप के केस में, तो 10 साल तक कोई भी किसी शख्स के अंदर जुर्रत नहीं हुआ ऐसा गलत काम करे। लेकिन उसके बाद ये 2 साल हो चुके हैं इमरान खान साहब के दौर इक़्तिदार में रोज़ाना के बुनियाद पर केस रुनमा होते चले आ रहे हैं। नाज़रीन, ये थी कुछ अपडेट, हमने सोचा हम आपकी नज़र करते चलें। अगर इसी हवाले से कोई नए अपडेट हमें मिलती है, कोई अगर मुजरम गिरफ्तार होता है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी और आपकी ये आवाज़ मिलकर एक हमें बाला तक पहुँच सके और वो इन मुजरमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।